नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने सदन में खुद को अलग थलग करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर एक चिट्ठी आलाकमान को लिखी गई है। आपको बता दें, इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष से बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने सदन में पक्षपात के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बेमौसम बारिश है और इसे समझना होगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर गुलाबचंद कटारिया से खास बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। बीजेपी में अंदरूनी सियासत उफान पर है और नया मामला विधानसभा में पक्षपात का जो है वो आरोप लगा है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो नया पत्र आया है उसे किस प्रकार से देखते हैं आप? देखो, मेरे पास तो पत्र नहीं आया, लेकिन जैसे अखबार के माध्यम से पढ़ा है, प्रदेश अध्यक्ष जी को कोई पत्र लिखा है तो प्रदेश अध्यक्ष जी से आने के बाद उनसे चर्चा भी करेंगे, पत्र भी देखेंगे। और मैं सोचता हूं कि जिन लोगों ने किस आधार पर शिकायत की, मुझे तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि राज्यपाल के अभिभाषण पे जो भी फर्स्ट रैंक के जितने लोग बोलना चाहते थे, एक एक के नाम पुकार पुकार कर लिख करके बुलाए हैं। और इतने लोग तो पहले कभी नहीं बोले जितने अब की बार राज्यपाल के अभिभाषण बोले। ये ज़रूर है कि हमने लिमिट जरूर किया, सबको 10-12 मिनट में समाप्त करना, चाहे वो बड़ा सदस्य है, पुराना सदस्य है, नया सदस्य है, और जो नए हैं उनको भी पूरा बोलने का मौका दिया। इसलिए इसमें तो नहीं रहा सवाल। कहीं किसी ने जैसा कहा है कि मैं उनको स्थगन प्रस्ताव, तो मैं सोचता हूँ पहले 4 स्थगन प्रस्ताव आते थे, अब की बार हमने कोशिश करके 8 किया, और 8 स्थगन प्रस्ताव केवल और केवल विपक्षी देता है। इसका मतलब हमारा कोटा बड़ा। पर्ची में तो किसी की भी निकल सकती थी, चाहे पक्षी निकले चाहे विपक्षी निकले। अब तो 100% हम ही लोगों को। लेकिन अध्यक्ष जी का कहना भी सही है और मैं भी मानता हूं कि सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो जो तुरंत करंट किसी विषय पर हो तो वो स्थगन का विषय वस्तु बनता है। तो वो स्वयं अध्यक्ष जी अपनी तरफ से भी ऐसे अच्छे विषय को कभी नहीं काटते, न कभी कम करते हैं। और हमको भी लगता है किसी का अगर हमको अप्रोच किए कि भाई साहब ये मेरा ये इम्पोर्टेंट ये विषय है, ये उसका कंटेंट है, मुझे अगर कागज देकर गए तो मैंने कोशिश करके उसको भी जुड़वाया है। तो सर, क्या मतलब आप लोगों से पहले चर्चा नहीं की उन्होंने और सीधे प्रदेश अध्यक्ष को भी लेटर लिख दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिकायत कर दी आप लोगों की? देखो, ये जवाब तो वही दे सकते हैं शिकायत करने वाला। मैं तो शिकायत करने वाले की बात को मैं नहीं समझता हूँ कि वो अगर मुझसे कोई बात करेंगे तो मैं उनसे बात करूँगा। बाकी इस विषय में आपको भी अगर पूछना है तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि उनको दर्द कहाँ है। तो क्या लगता है कोई किस प्रकार का कोई षड्यंत्र चल रहा है पार्टी के अंदर ही? नहीं, षड्यंत्र तो नहीं लगता मुझे, लेकिन ये बेमौसम बारिश हुई है, इसको मुझे भी समझना पड़ेगा और जिन लोगों ने लिखा उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर, जब कांग्रेस सरकार जो है वो आपको किसानों को लेकर घेर रही है, महंगाई को लेकर घेर रही है, इस बीच में आपकी पार्टी के नेता आप लोगों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, ये सवाल तो वही जवाब दे सकते हैं। न तो मैं गिरा हूँ न मैं गिर सकता हूँ, कारण कि मैं बहुत दिमाग से साफ आदमी हूँ। सदन में मुद्दे उठाने को लेकर पक्षपात के आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया दी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर किसी विधायक को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने में कोई तकलीफ थी तो वो नेता प्रतिपक्ष को कह सकता था। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हम हर मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक करते हैं और उसी के मुताबिक सदन के आगे की रणनीति तय की जाती है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, जिन माननीय विधायकों के नाम मैंने समाचार पत्रों में कार्रवाई पर भाग नहीं लेने के आरोप के साथ मैंने पढ़े, उनमें से 80% माननीय विधायकों ने इस छोटे सत्र के अंदर किसी न किसी रूप में अपनी बात सदन में कही है, सदन की कार्रवाई में भाग ली है। अगर वो कोई कहे कि स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था के बारे में उनमें असंतोष है तो माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है और हम उनसे प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। पर अध्यक्ष महोदय के अधिकारों पर किसी प्रकार पर हम ये कहकर कम उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, एक बिल्कुल संभव नहीं होगा। अध्यक्ष सर्वोपरि आसन है, इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ भी पत्र जिसके बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है कुछ समाचार, अभी तक मैंने उस पत्र को देखा नहीं
और मैंने प्रदेश अध्यक्ष महोदय से भी बात की है, चर्चा की है, उनके पास कोई पत्र आया है तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की है